नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट्स के मंच से आपका पुनः स्वागत है। विद्वान साथियों, समय में से समय निकाल के आपके बहुत सारे मैसेज जो भी आते हैं, वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है रीट भर्ती 2022 में, जो उसमें आपके सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी, जिनमें से 3 प्रश्न मुख्य तौर पर उभर के आए थे, जिसके लिए अपना मिशन प्रयासरत है। EWS मैटर, कंपल्सरी डिग्री और एडिशनल डिग्री। एडिशनल डिग्री में जैसे कि आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा ये थे कि हमें पात्र अपात्र या किसी भी श्रेणी में नहीं रख रहे हैं, या प्रोविजनल में डाल करके विद रिमार्क उसको पेंडिंग रख रहे हैं। आपने उसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन दी, आप सारे अवेयर हो। और उसके बाद एक स्टेज हमें चाहिए थी कि कॉमन तौर पे इस प्रकरण का जो अपोजिट पार्टी है, एक तरीके से जो रिस्पोंडेंट पार्टी या फिर जो भर्ती एजेंसी चाहती क्या है, उसके रिगार्डिंग सारी बातें जो है, किस तारीख का राउंड हुआ, उसमें उच्च अधिकारियों से वार्तालाप में स्पष्ट हुआ कि जो भी प्रकरण हैं जिन्हें पेंडिंग में रखा गया है, यदि वो मेरिट में आएंगे तो मेरिट के अकॉर्डिंग उनके ज़िले में उनकी जगह खाली रख दी गई है। एक तरीके से जो पोस्ट सेफ्टी का सवाल था, सिक्योरिटी का सवाल था, वो अपने आप में सॉल्व हो गया है। बाकी अब सवाल है कि अब इनको नियुक्ति पूर्व की तरह जारी रहे, अथवा जो रोका जाना था उसके रिगार्डिंग जो भी परसों आपको सर्कुलेट किया गया था, जो कॉमन आदेश था, उसमें ये बताया गया है कि विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है, पात्र अपात्र की श्रेणी से हटा करके, और जब तक माननीय कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा विचाराधीन श्रेणी में रहेंगे। तो मामले में जो आप लोगों की संगति है, जो साथी एक तरीके से नए रूप में जुड़े हैं और वो कानूनी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, वो साथी आगे बढ़ करके आपके लिए इस प्रक्रिया में इस फाइट को लड़ेंगे। ऑलरेडी जो साथी कानूनी प्रक्रिया में शामिल थे और यहाँ तक इस प्रकरण को लाए हैं, उनको एक तरीके से रेस्ट देते हुए, और जो नए साथी हैं उनके सहारे, ताकि किसी भी बेरोजगार के ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी लीगल प्रोसेस का फाइनेंशियल बर्डन ना आए, उसके रिगार्डिंग वो साथी तैयार हैं। और पूरी प्रक्रिया जो नोटिफिकेशन आया है, जिसके रिगार्डिंग आपको रोका गया है, उसको चैलेंज करते हुए इसमें आगे बढ़ा जाएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में आपको इसमें प्रोग्रेस दिखाई देगी। इसके अलावा कंपलसरी डिग्री प्रोसेस जो जारी है, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी आपको रिलीफ दिया है। पूर्व में बहुत सारे प्रयास इस मिशन ने किए हैं, सभी के नज़ीरों को पेश करते हुए यहाँ का जो ओपिनियन है बीकानेर का, अब वो ओपिनियन और साथ में AAG साहब का ओपिनियन सब एक साथ टैग हो करके और अब सरकार के अप्रूवल के लिए जयपुर पहुंच चुका है। वहां लीगल कमेटी की जरा सी मीटिंग होनी शेष है। जो ही उनका निर्णय आएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए, अन्यथा नेक्स्ट वीक के लास्ट तक ये प्रकरण आपका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। फिर भी एक्स्ट्रा तैयारी के तौर पे यदि ये प्रकरण किसी प्रकार से इसको चैलेंज किया गया, या फिर DB में चैलेंज किया गया, या आपके ऑपोजिट इसमें कोई निर्णय हो जाता है, तो आप साथी प्रयासरत हैं। जो साथी नए तौर पे जुड़े हैं मिशन से, उनका जो प्रकरण है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सबमिट है, और हमें उम्मीद है वो भी मंगलवार बुधवार तक हियरिंग पे आकर के इसमें आपका मैटर सॉर्ट आउट होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी में जो साथी कंपल्सरी डिग्री में प्रयासरत थे, 22 तारीख को उस प्रकरण की हियरिंग थी। और जहाँ तक अभी तक स्टैंड रिस्पोंडेंट पार्टी का भर्ती एजेंसी का आ रहा है कि शायद जो आगे 4 तारीख मिली है, उसमें आपके पक्ष में स्वीकारोक्ति के साथ इसमें एफिडेविट पेश होगा कि डिग्री प्रकरण को मान लिया जाएगा, और जो आपका माध्यम का प्रोसेस है उसकी कंफर्मेशन के लिए आगे डेट ली गई है सरकारी एडवोकेट की तरफ से। तो निश्चित तौर से महात्मा गांधी के भी विद्वान साथी जो MG स्कूल संविदा भर्ती में जिनको रोका गया था, उनके लिए भी बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है। और जो जर्नल एजुकेशन में भी जो प्रकरण चल रहा है, उसमें भी आपको ऑलरेडी एक तरीके से माननीय कोर्ट का स्टैंड क्लियर हो चुका है, और अब आपकी नियुक्ति का दौर है। आपके जिला में, जिस जिले में मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिलना था, वो जिला आपको मिलेगा, और उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी जो चॉइस है वो भी आपकी सेफ रहेगी। इसके अलावा EWS प्रकरण जो अन्य सीमावर्ती राज्यों से जो महिलाएं विवाहित हैं, SC ST OBC को रोका गया था 1 नवंबर 2018 के बाद से, उक्त मामले में बड़ा मजबूती स्टैंड अपने पास जो EWS महिलाएं अन्य राज्यों से, जो किसी भी कैटेगरी की महिलाएं यहाँ की राजस्थान की मूल निवासी अपने आप को मानने के बाद, जिन्होंने जनरल कैटेगरी का, चूंकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल करने के लिए बाध्य कर रहे थे, तो जिन्होंने EWS का प्रमाण पत्र बनवा करके और जो आवेदन किया है EWS कैटेगरी से, उनको जो अलग से नोटिफिकेशन निकाल करके, दिशा निर्देश जारी करके जो भर्ती एजेंसी रोक रही है, जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। डंके की चोट पे वो अभ्यर्थी EWS का लाभ लेंगे और EWS कैटेगरी में उनको फायदा मिलेगा। तो सीमावर्ती एरिया की L1 हो चाहे L2 जो महिलाएं उक्त मामले में जिन्हें वंचित किया गया है नियुक्ति से रोकने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है, जरा भी चिंतित नहीं है। इस मामले में बड़ी कानूनी मजबूती फैक्ट्स हमारे पास हैं और हम इसको लड़ रहे हैं, और आपको नियुक्तियां मिलेगी। या तो सामान्य तौर पे सबको शामिल कर लिया जाएगा, अन्यथा जो हमारी रिट अलग अलग पेंडिंग है, बहुत जल्दी उसमें सकारात्मक निर्णय आपको देखने को मिलेंगे। और ये महिलाएं अभ्यर्थी जो कई दिनों से परेशान थी, उनको भी इसमें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत आभार विद्वान साथियों।